स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्यायामि पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सुखदेव महाराज का व्यास जी भगवान का स्मरण करें। ओम यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीरसतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। व्यासस्वरूपाय नमः सुखदेवाय नमो नमः। जल से स्नान कराएं। देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेश मनोरबाहुभ्यां पूर्णो हस्ताभ्यां हल्दी त्वां गन्धर्वामघनस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वां मोगदे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्यत अक्षत फूलमाला ओमाक्षन्नमी वदन्त ह्यवप्रियाय दोगतस्तोकस्वभान्वो विप्राण विषया मतिजोजा निवेन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम् अभिनवाभ्यसवल्ली पादपद्मस्य विष्णो मदन मथन मौले मालती पुष्पमाला जयति जय पताका काप्य सौमोक्ष लक्ष्म्या शब्द कल कलंकः जहन वीणा पुनः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां धूपं दीपं प्रज्वाल्य वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् साज्यं च वर्ति संयुक्तं हरिणा योजितं मया दीपं गृहाण देवे त्रैलोक्यतिमिरापहम् दीपं दर्शयामि जले शीतलीकरणं वा हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यम् ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षकोऽसि अर्ष्णौर्द्यौः समवर्ततापद्भ्यां भो निर्देशाः श्रोत्रा तथा लोकान् अगलभजन् निवेद्यं निवेद्यं निवेद्यन्ते आचमनीयं जलम् द्रव्य दक्षिणां राजकीय मुद्राम् ॐ जदत्तं जदपारादानां जदपोर्ताञ्ज्याश्च दक्षिणाः तादग्निर्वैश्वकर्मणः स्वदेवे कुनो दधत साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां दक्षिणोपरान्ते प्रदक्षिणां परितः करोमि जयते अर्थानि प्रचरान्ते श्रेकाहस्तानि खङ्गिणः ते खाग्गो सहस्रजो जने वधत्वानि तत्मसि क्षमा प्रार्थनां कुर्यात् हस्ते अक्षतान् पुष्पाणि गृहीत्वा पुराणपुरुषोत्तमक्षमायाचनां कुर्यात् ॐ अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रे विगलत्कल्पप्रसूनः प्लुतम्
वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विलसद्गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तन्तापवर्गमखिलो तारं किशोराकृतिः क्षमा प्रार्थनां समर्पय आरार्तिक्यं कुर्यात् हरि औवाक्यं द्रमावनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत होतरादवायुश्च पराणश्च मोघादग्निरजायत रघो हविः प्रजननं मे अस्तु तथवे रघो सत्त्वगणघो स्वस्ताये आहत्मसानि प्रजासानि पतुसानि लोकसान्यभयसानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोतु वर्णं पयोरेतो अस्मासु धत्तो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये विकल्प ये सत्यम से निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ है सत्यम से निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम ये जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला ये सुख करनी ये सुख हरनी ये सुख करनी ये सुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल सतगंध बोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल मधुमंत्र बोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही हरि श्याम यही श्री राम यही हरि श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संतं हृदयारविन्दे भवं भवां चैतन्यवान् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव पिता च गुरुः त्वमेव ओम आरार्तिक्यं दर्शयामि जलेन से जलीकरणं जलेन जतमय चन्द्रदेवासां धर्मान्यासन्नादेहनागं महिमानः सा चन्द्रचन्द्रपूर्वेशाख्या सन्तिदेवाः पुष्पाञ्जलि क्षमाप्रार्थनां समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बोले भागवत महापुराण की जय बोले स्वामी जी विक्रालचंद
ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा ही पावन अवसर, सुंदर मुहूर्त। आप सभी बड़भागी कि आपके ग्राम सभा झगर तिवारी का पूर्वा में पुण्य पवित्र मास जो पितरों के लिए बनाया गया है, पितृपक्ष में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज हम लोग 6वां दिवस है, इसमें प्रवेश पा रहे हैं। और अवध धाम से पधारे पंडित श्री विनीत तिवारी जी महाराज के मुखारबिंदु से इस पुण्य पवित्र पावन ग्रंथ की चर्चा को श्रवण करके अपने इस दुर्लभ देह मानव तन को सफल बनाएं। आज आप सभी को यह भली भांति अवगत है और विदित भी है कि आज भगवान बालकृष्ण द्वारिकाधीश बनेंगे, कंस का मर्दन करेंगे और साथ में भगवती लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी जी से पाणी ग्रहण संस्कार करके अपने महल द्वारिका में निवास करेंगे। निवेदन है कि आज सभी लोग भगवान की इस मंगलमयी कथा में आए, पधारें और ये मंच महाराजा श्री को समर्पण। राम 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 शिव राम 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 सीता राम राम राम। राम श्री राम राम श्री राम।
देयं सदा परिभवगं मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिरं च तं शरणम् वृद्धातिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणकमलम् बंसी विभूषित करावनीर्दाभा पीताम्बरधरुभिं फलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की सब काहू गोपी, तुम ही पीर सब घरन की। धन धन रघुवीर, अतुलित बलधामं भीम शरणागतेऽहं, धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं मातु जातं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। बोले भागवत भगवान की जय, बोले सीताराम जी महाराज की
जगज्जननी मांबा जगदम्बा की जय हो। बोल विंध्याचली मैया की जय हो। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। बोल सीताराम जी महाराज की जय हो। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। बोल संत समाज की जय हो। बोल अपने माता पिता की जय हो। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बंगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आज हम सभी अष्टम दिवस की पावन बेला में उपस्थित हुए हैं। आइए मंच की मर्यादा रही है कि हम सभी दो बार अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम
राम सिया राम। कल हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान गिरिराज महाराज को सात उम्र की अवस्था में 7 दिन तक अपनी कनिष्ठता उंगली में धारण किया। ब्रज की गलियों में भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीला चल रही है महाराज। भगवान बड़े पावन पावन लीला ग्वाल बालों के साथ मिलकर के कर रहे हैं। एक दिन महाराज नंद जी महाराज एकादशी का व्रत रहे। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि कोई भी वैष्णव कोई व्रत रहे या ना रहे, लेकिन एकादशी व्रत हम सभी को रहना चाहिए। नंद बाबा बिल्कुल निराहार रह करके एकादशी व्रत करते हैं और उसी दिन नंद बाबा एक विशेष पूजा करते हैं, तुलसी मैया की पूजा। और हम सभी को चाहिए कि अपने घर के आंगन में महारानी तुलसी का निवास जरूर दें। घर में तुलसी मैया जरूर विराजमान हो। नंद बाबा एकादशी व्रत का आनंद ले रहे थे, परंतु ऐसा हुआ कि मध्य रात्रि में ठीक 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गया और नंद बाबा को लगा कि ब्रह्म बेला हो गई। सो अर्धरात्रि में नंद बाबा स्नान करने के लिए यमुना जी पहुंच गए महाराज। अर्धरात्रि में नंद बाबा स्नान करने के लिए यमुना जी पहुंच गए महाराज। अर्धरात्रि में जलाशयों में स्नान वर्जित है महाराज। अर्धरात्रि में जल को में स्नान करना वर्जित है। क्योंकि जल के जो देवता हैं वरुण महाराज, वो विश्राम करते हैं और कोई विश्राम करे और आपने जाकर के जगाओ तो क्रोध तो आएगा। नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने लगे महाराज। वरुण देव के जो दूत थे, जैसे ही नंद बाबा ने डुबकी लगाई तो वरुण देव के जो दूत थे, वरुण
नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गए महाराज। नंद बाबा को वरुण के दूतों ने पकड़ लिया। नंद बाबा के साथ 2 ग्वाल और भी गए थे। जब कुछ देर नंद बाबा नहीं निकले, इन बच्चों को शांत कराइए। जब कुछ देर नंद बाबा नहीं निकले, तब ग्वाल बाल घबराए और आकर के कन्हैया से बताने लगे कि नंद बाबा ने डुबकी तो मारी, लेकिन यमुना जी से नंद बाबा निकले नहीं। कन्हैया कहे अच्छा। नंद बाबा ग्वाल बाला के बताते हैं कि नंद बाबा डूब गए महाराज। सब भगवान दौड़े दौड़े यमुना जी के पास गए और यमुना जी में स्वयं भगवान कृष्ण कूद पड़े महाराज अपने बाबा को बचाने। लेकिन बाबा तो यमलोक, बाबा तो वरुण लोग पधार चुके थे। भगवान कृष्ण वरुण लोग पधारे। जैसे ही भगवान कृष्ण को वरुण देवता ने देखा तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा कि महाराज, ये मेरा परम सौभाग्य है जो प्रभु वरुण लोक में पधारे। वरुण देवता ने भगवान का स्वागत किया, वंदन किया। वरुण देवता ने कहा कि महाराज आदेश, मैं क्या कर सकता हूं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि पुत्र का इतना सम्मान कर रहे हो और पिता को बांध करके रखे हो। जैसे ही ये बात वरुण को पता चली कि महाराज भगवान कृष्ण के पिता ही नंद हैं, वरुण महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े। महाराज क्षमा याचना की, क्षमा करे प्रभु। अनजाने में हमारे मूर्ख इन दूतों ने बहुत बड़ा भारी अपराध कर दिया है। वरुण देवता भगवान से क्षमा याचना करने लगे। महाराज और नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़वा करके भगवान पुनः वृंदावन पधारे। अब बड़े मजे की बात कि जब भगवान पुनः वृंदावन पधारे तो भगवान के पिता जो नंद बाबा थे वो पूरे वृंदावन में बताने लगे कि वरुण देव के दूत हमें पकड़ के ले गए, हमें बांध करके रखा, लेकिन जैसे कन्हैया पहुंचा वरुण देवता खड़े हो गए महाराज और सबने इस कनुआ की वंदना की, पूजा की, जयकारा किया। अब लो महाराज, हर पुत्र हर पिता
की ये कामना रहती है कि हमारा पुत्र का समाज में यश हो। अब नंद बाबा भगवान कृष्ण के यश का गुणगान करने लगे। नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा कि ये जो अपना बालक है ये कोई साधारण बालक नहीं है महाराज। अरे इसको तो देख करके देवता भी प्रणाम किए, बड़े बड़े देवता प्रणाम करने लगे। अब ग्वाल बाल के साथ जब भगवान इकट्ठा हुए बैठे तो ग्वाल बाल कहे कि कन्हैया तुझे मेरी कसम, मेरे सर की कसम, तू सच सच बता कि जब तू वहां गया तो तुझे प्रणाम किए देवता, देवता लोग मिल करके तुम्हें प्रणाम किए? कन्हैया मैं भी, अगर तू भगवान है तो मैं भी एक बार तेरा वो लोक देखना चाहता हूं, स्वर्ग लोक देखना चाहता हूं। अब भगवान ग्वाल बालों को समझा रहे हैं, सभी को समझा रहे हैं कि ना ना, जैसा तू है वैसा मैं भी हूं, मैं कोई देवता वेवता नहीं हूं महाराज। भगवान को ये पता है कि अगर इनको ये पता चल गया कि मैं देवता हूं तो यशोदा मैया ले जा करके किसी अलमारी में बंद कर देगी और सुबह शाम भोग लगाएगी, इलायची डालेंगे। भगवान के साथ हम ये तो करते हैं। अपने लिए तो हम स्वयं घर बनवाते हैं, बढ़िया आलीशान घर अपने रहने के लिए। अमराज मिस्त्री से कहते हैं कि कहीं एक कोने में भगवान के लिए जरा सा छोड़ दीजिए, या ये कहते हैं कि जीने के नीचे एक छोटा सा अलमारी बना दो जिसमें भगवान निवास करें। भगवान के लिए कहां व्यवस्था? जीने के नीचे। और अपना बेडरूम कैसा हो महाराज? एकदम चकाचक। अब बेचारे भगवान को क्या कर रहे हैं कि सुबह इलायची दाने का भोग लगा दे रहे हैं, भगवान उसी में पड़े चीटियां खा रही हैं भगवान को। फिर दूसरे दिन, अरे महाराज हमने तो यहाँ देखा है कि एक दिन भोग लगा देते हैं तो महीना बीत जाते हैं महाराज, उनके पास समय ही नहीं रहता। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर मेरी मैया जान गई कि मैं देवता हूं तो मेरी मैया लगेगी मेरी पूजा करने में, और मैं पूजा करवाना नहीं चाहता, मैं भगवान बनना नहीं चाहता, मैं किसी को ये भान नहीं होने दूंगा कि मैं भगवान हूं। ग्वाल बाल बड़े जिद करने लगे, नहीं भैया एक बार मुझे भी दिखाओ, मुझे भी अपने लोग ले चलो। भगवान ने कहा ठीक, तुम हमारे सखा हो तो चलो। भगवान के साथ सभी ग्वाल बाल गए और भगवान ने सभी ग्वाल बाल से कहा कि इस यमुना में डुबकी मारो, डुबकी लगाओ। और जैसे ग्वाल बाल डुबकी लगाए तो सबने ग्वाल बाल यमुना के ही रास्ते भगवान की माया से स्वर्ग लोक पधारे। अब जब ग्वाल बाल स्वर्ग लोक पहुंचे तो महाराज स्वर्ग लोक को देख करके अचंभित रह गए, सुंदरता देख करके अचंभित रह गए महाराज। अब कोई रास्ते से निकलता तो ग्वाल बाल उसे देख करके कहते कि राधे राधे भैया, राम राम भैया। तो स्वर्ग लोक में ना तो कोई राधे राधे बोलने वाला और ना कोई
राम राम कहने वाला, जिससे कहते कि राम राम भैया, कोई पलट के उत्तर ही न देता, वो चला जाता। ग्वाल वालों को बड़ा बुरा लगा। ग्वाल वालों ने देखा कि भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, इंद्र जैसे देवता भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा कि देखो कनुआ के कितने ठाट बाट हैं, अरे इसकी पूजा तो साक्षात भोले बाबा कर रहे हैं। दूर से ही क्षीर सागर में देख रहे हैं ग्वाल वाले। और ग्वाल वालों ने कहा कि चलो पास से तो मिले, और जैसे आगे बढ़े पार्षदों ने रोक दिया। किधर जाते हो, तुम नहीं जा सकते। ग्वाल वालों ने कहा ये मेरा सखा है। पार्षदों ने कहा कौन सा सखा है? ये एक साक्षात ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय भगवान विष्णु, और तुम इन्हें अपना सखा कहते हो। ग्वाल वालों को भगवान से नहीं मिलने दिया। ग्वाल वालों को बड़ा गुस्सा आया। ग्वाल वालों ने कहा कि ए भैया कन्हैया, अब मैं देख लिया तेरा स्वर्गलोक, इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन ही है, जहां पे किसी को राधे राधे कहो तो पलट के वो भी राधे राधे कहेगा। मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। भगवान से विनय करने लगे कि मुझे ले चलो यहां से, ये स्वर्ग मुझे नरक की जैसे लग रहा था। भगवान ने कहा नहीं, देख लो, रह लो। ग्वाल वालों ने कहा ना भैया, ले चलो आप यहां से। फिर भगवान ने ध्यान लगाया और यही वही यमुना जी के रास्ते सबने ग्वाल वाल को लेकर के भगवान वृंदावन पधारे महाराज। जब वृंदावन पधारे तो ग्वाल वालों ने सभी को बताना प्रारंभ किया कि अपने कनुआ का वंदन चिंतन तो भगवान शिव कर रहे, पूजा तो ब्रह्मा कर रहे, अपना कनुआ ऐसा वैसा नहीं है भैया। भगवान ने कहा ये सारे गड़बड़ कर देंगे, मैं यहाँ लीला करने के लिए आया हूँ, और ये जब भगवान मान करके बैठ जाएंगे तो मुझे वो सुख नहीं प्रदान होगा। महाराज आप परिकल्पना करो और विचार करो महाराज, आप किसी को कुछ कहें, शब्द कहें तो वो पलट करके प्रति उत्तर देता है, लेकिन भगवान ऐसा है कि जिसका जो मन करता है महाराज वही करता है। हमने तो लोगों के मुख से भगवान को गाली देते भी सुना है। बन जाए तो मैंने किया, अब बिगड़ गया तो भगवान ने किया। भगवान की कितनी दुर्गति है सोचिए। अधिक वर्षा कर दे, वर्षा ना हो तब गाली खाए, अब वर्षा अधिक कर दिए फिर भी गाली खा रहे हैं। मतलब कोई छोड़ नहीं रहा है भगवान को। अब महाराज आपसे सही कहूं कि अगर ये पता चल जाए मानवों को कि इनकी वजह से मेरा नौजवान पुत्र
खत्म हो गया, मर गया। अगर भगवान नीचे हो महाराज तो भगवान के हाथ पैर रोज टूटे, लाठी लेकर के लोग पहुंचे ना है भगवान के पास, लेकिन ये मृत लोग है महाराज। यहां जो आया है उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा है महाराज। भगवान भी जब महाराज दशरथ का देहांत हुआ, भरत जी आए। भरत जी को जब ये बात पता चली, जैसे ही दशरथ जी के पार्थिव शरीर को भरत जी ने देखा, आप सोचो कि राम जी के पिताजी थे भरत, दशरथ जी महाराज, फिर भी उनको भी इस मृत्युलोक में मरना पड़ा महाराज। भरत जी जैसे आए और उस पार्थिव शरीर को देखा, पिता के पार्थिव शरीर को देखा, तो भरत जी को क्रोध आया। भरत जी ने शत्रुघ्न जी से कहा कि शत्रुघ्न लेकर के आओ मेरा बाण, एक ही बाण में यमलोक को ही समाप्त कर दूंगा। और जब ऐसा कहा तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा महाराज, क्योंकि भरत जी ऐसा कर सकते थे। शत्रुघ्न जी लेकर के भी आए, लेकिन वशिष्ठ जी आकर के भरत को समझाया। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हां। वशिष्ठ जी ने समझाया भरत जी से कि भरत, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि, हाँ ये विधाता के हाथ में है, आप इसमें कोई छेड़छाड़ ना करो। तो नंद बाबा और सबने ग्वाल बाबा सबको ये बताने लगे कि अपना कृष्ण, अपना कन्हैया देवता है। महाराज ने, भगवान कृष्ण ने सबकी मति ही बदल डाली। बोले अगर ऐसा होगा तो फिर हम कोई लीला नहीं कर पाएंगे। अब भगवान कृष्ण को मैया यशोदा अपनी गोदी में बैठा करके माखन रोटी खिला रही महाराज। और भगवान कृष्ण ने मैया से पूछ लिया कि मैया, नंद बाबा तेरे क्या है? मैया कही तू है तो बड़ा छोटा, लेकिन विचित्र विचित्र सी बात पूछता है। अरे नंद बाबा तेरे पिता? तो बोले नहीं नहीं मैया, नंद बाबा तेरे क्या लगते हैं? तो मैया ने कहा कि वो हमारे पति हैं। भगवान ने पूछा कि तू नंद बाबा की क्या लगती है, क्या है? तो मैया कहती है कि मैं नंद बाबा की पत्नी हूं, दुल्हनिया हूं। अब भगवान कृष्ण एक रट बांध ले कि मैया मुझको भी दुल्हनिया चाहिए, मुझे भी पत्नी चाहिए।
और भगवान कृष्ण ने वृंदावन में राधा रानी का दर्शन किया था। अब भगवान कृष्ण मैया से कहते हैं कि मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हरे बंधन है प्यार का, हरे बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मस्ती में मैया कहती है उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरे ब्याह। अरे तू लाला लहराएगा, अरे तू लाला लहराएगा। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया से कहते हैं कि मैया जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दिहली पर मैया। आज के बाद मेरी मैया तेरी दिहली पर आएगा ये मजा अब
भगवान कृष्ण मैया से कहते हैं कि मैया चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। तू मेरा विवाह जब राधा से कर देगी तो मैं क्या करूंगा मैया, तुझको कहाँ बैठाऊंगा? चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे नवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे रखवाऊं। और मैया भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका छोरी से छोरी से मैया करा दे राधिका छोरी से छोरी से मैया करा दे राधिका छोरी से छोरी से मैया करा दे राधिका छोरी से मैया करा दे। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोले, और मैया तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी। दाऊ से जाता हो बैठेंगे द्वार में राधिका छोरी से गिरज की छोरी से मैया करा दे राधिका छोरी से गिरज की छोरी से मैया करा दे मैया करा दे मैया करा दे। बोले सीताराम जी महाराज की जय। भगवान बड़ा ही मधुर मधुर पावन पावन लीला वृंदावन में कर रहे हैं महाराज। भगवान ने एक पावन लीला और की। वो कौन सी लीला की? महाराज की लीला की। कौन सी लीला की? महाराज की। देखिए पहले तो हम ये समझे कि महाराज है क्या। जहां पे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो वही है महाराज। और हमारे यहाँ के समाज का ये दुर्भाग्य है कि किसी आपत्तिजनक चित्र को देखते हैं महाराज, क्रिया को देखते हैं महाराज, तो उसे रास का नाम देते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ के मीडिया बंधु भी कोई नव युवक और कोई नव युवती अगर कहीं बिहार करते दिख गए तो मीडिया वाले भी यही लिखते हैं
नवयुवक लड़का और लड़की रास करते पकड़े गए महाराज। बताइए, लड़का और लड़की रास करते पकड़े गए महाराज। अब इन मूर्खों को कौन बताए कि रास क्या होता है? इनको क्या है? इनको तो केवल बोलना है। तो महाराज आज भगवान महारास करते हैं। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका। भगवान पिता रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि मल्लिकाधिक पुष्पों से सुशोभित हो रही है महाराज। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। इतना सुंदर वो शारदीय सौंदर्य देख करके भगवान के मन में रास करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपनी वेणु बजाई। भगवान ने अपनी वेणु बजाई महाराज। और जैसे ही भगवान ने अपनी बंसी बजाई, ये बंसी की स्वर लहरी उन्हीं को सुनाई पड़ रही है जो भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी। सभी को नहीं सुनाई पड़ी। इस बार जो भगवान ने मुरली बजाई, तो इस मुरली की स्वर लहरी उन्हीं को सुनाई पड़ी जो भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी। मुरली की धुन सुन करके गोपियां अर्धरात्रि में महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक गोपी अपने पुत्र को दुग्ध पान करा रही थी, और जैसे ही मुरली की धुन उसको सुनाई पड़ी महाराज, पुत्र को नीचे बैठा करके और भग ली महाराज, दौड़ लगा दी। इतना ही नहीं महाराज, एक गोपी अपने आंखों में अंजन लगा रही थी, काजल। इतने में ही मुरली की धुन उसे सुनाई पड़ी, तो वो काजल आंखों के बजाय होठों पे लगाने लगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा, भागवत जी में लिखा है। भगी महाराज, गोपियों ने दौड़ लगाया, जो जैसी थी वो वैसी बजी। अब ये भगवान कृष्ण की लीला है, क्योंकि भगवान कृष्ण चंचल हैं, चपल हैं। लेकिन महाराज यही रामा अवतार है, जब भगवान
जनकपुर पहुंचे तो जैसे ही जनकपुर पहुंचे तो भगवान को देखने के लिए जनकपुर की मिथिलेश कुमारियां भगवान को देखने के लिए दौड़ लगा दी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी